Hey everyone, welcome back once again to my YouTube class. Guys, I'm Manjeet Rawat, your online instructor. Recently हमने एक प्लेलिस्ट ऐड की है विच इज रिलेटेड टू AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट, जिसमें हमने प्लान किया है कि आपको कंप्लीट जितने भी कंटेंट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द ब्लूप्रिंट ऑफ Amazon वेब सर्विसेज सोल्यूशन आर्किटेक्ट की सर्टिफिकेशन के लिए जो कंटेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो सारे कंटेंट्स हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं. फ्रॉम जीरो टू एक्सपर्ट लेवल की ट्रेनिंग आपको मिलेगी इस पूरे के पूरे पैकेज में. एज यू नो दैट टीच मी क्लाउड ऑलवेज ट्राई टू गिव यू क्वालिटी बेस्ड कंटेंट, राइट. चाहे वो हमारे बिकम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की प्लेलिस्ट की बात कर लें, ऑफिस 365 की प्लेलिस्ट या माइक्रोसॉफ्ट एजूर के प्लेलिस्ट की बात करें, इन सभी प्लेलिस्ट में आपको 30+ वीडियो देखने को मिल जाएंगी जो कि एक यूज कंटेंट है किसी भी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को तैयारी करने के लिए या किसी भी सर्टिफिकेशन के प्रिपरेशन के लिए, राइट. एज इट इज आई एम गोइंग टू गिव यू 40+ वीडियोज इन आवर न्यू प्लेलिस्ट. जो Amazon वेब सर्विसेज की प्लेलिस्ट हम अपलोड कर रहे हैं इसमें 40+ वीडियोस आपको मिलेगी. दिस इज डे 1. हम बिल्कुल बेस से स्टार्ट करते हैं. अगर आप पहली बार AWS का प्लान कर रहे हैं कि आई वांटेड टू मेक अ कैरियर इन Amazon वेब सर्विसेज, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और जो भी प्रीरिक्विजिट्स होगी एक्सपर्ट लेवल तक की वो सारी चीजें हम आपको इसमें शेयर करेंगे. प्लस कुछ प्रोजेक्ट्स रहेंगे जो रियल टाइम प्रोजेक्ट्स हमें हैंडल करने होते हैं, उन प्रोजेक्ट्स को भी हम इसमें इन्वॉल्व करेंगे ताकि जितने भी कंटेंट आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करो उनको एज ए प्रोजेक्ट कैसे प्रेजेंट करना है अपने रिज्यूमे में या इन फ्रंट ऑफ इंटरव्यूअर, वो सारे टिप्स हम आपको इसमें प्रोवाइड करने वाले हैं, शेयर करने वाले हैं. मूव करते हैं अपने स्क्रीन पे, बट उसके पहले अगर आप नए हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो डू सब्सक्राइब, बिकॉज टीच मी क्लाउड एक सिंगल टेक्निकल ट्रेनिंग बेस्ड यूट्यूब चैनल है जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल की वीडियो प्रोवाइड करता है बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए. सो लेट्स मूव आवर सेल्फ टू द स्क्रीन, व्हाइट बोर्ड स्क्रीन, और यहाँ पे हम आपको गाइड करते हैं कि आप अपनी AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट की जर्नी कैसे स्टार्ट करेंगे. चलिए अभी हम आ गए हैं अपने व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड के स्क्रीन पे. पहले समझने की कोशिश करते हैं अबाउट क्लाउड. सो यू नो दैट नाउअडेज अपने ऑन प्रेमाइसेस पे सेटअप करने किसी भी कंपनी को रिसोर्स प्रोवाइड करने के लिए वी हैव अ मल्टीपल ऑप्शन. आप अपनी कंपनी को रिसोर्सेज यानी सर्वर, स्टोरेज ऑन प्रेमाइसेस के थ्रू प्रोवाइड कर सकते हैं. वर्चुअलाइजेशन, यस, वर्चुअलाइजेशन के थ्रू आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकते हैं, और VDI के जरिए भी हम अपना रिसोर्स प्रोवाइड कर सकते हैं. एंड द लास्ट वन इज रिलेटेड टू द क्लाउड टेक्नोलॉजी. ठीक है, ये सभी मेथड हैं. इन सभी मेथड के जरिए हम किसी भी कंपनी, किसी भी क्लाइंट को रिसोर्सेज एसोसिएट कर सकते हैं, उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं जो उनकी रिक्वायरमेंट है, जो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है. ऑन प्रेमाइसेस के केस में एज यू नो दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल टू टेक केयर ऑल द थिंग, जिसमें आपको हार्डवेयर और जो भी सॉफ्टवेयर के लाइसेंसेस हैं वो आपको खुद से मैनेज करने पड़ेंगे. एज इट इज वर्चुअलाइजेशन ऑन प्रेमाइसेस से थोड़ा सा बेटर होता है, बट इन केस ऑफ वर्चुअलाइजेशन अगेन वी नीड टू फेस द सेम इश्यूज कि आपको हार्डवेयर मेंटेन करना है, उसको मॉनिटर करना है, उसके अंदर की चीजें हैं उनको मेंटेन करके रखना है, लाइसेंसेस को टेक केयर करना है. देन VDI की बात करें तो VDI के केस में सारी चीजें वर्चुअलाइज तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं, बट VDI के केस में अगर आपने ऑन प्रेमाइसेस लाइक एज होराइजन या फिर सिट्रिक्स जेन सर्वर का इस्तेमाल किया है तो अगेन यू हैव टू प्रोवाइड द ऑन प्रेमाइसेस रिलेटेड सेटिंग्स. हार्डवेयर मैनेज करना या सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन मैनेज करना, वो सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी. लास्ट अगर हम बात करें क्लाउड टेक्नोलॉजी, तो क्लाउड टेक्नोलॉजी के केस में आपको 90% रिसोर्सेज, 90% सर्विसेज जो कंपनी की रिक्वायरमेंट है वो क्लाउड से मिल जाएगी. क्लाउड कैन ऑल्सो गिव अस ऑप्शन टू क्रिएट अ हाइब्रिड इन्वायरमेंट. आप हाइब्रिड सेटअप तैयार कर सकते हैं, ऑन प्रेमाइसेस को क्लाउड से जोड़ सकते हैं, माइग्रेशन का टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, परमानेंट कनेक्टिविटी दे सकते हैं. ऑन प्रेमाइसेस पे जो सर्विसेज हैं वो क्लाउड में परमानेंट कनेक्टिविटी हो उनके थ्रू, जिससे आप ऑन प्रेमाइसेस और क्लाउड दोनों से एट अ सेम टाइम टास्क परफॉर्म कर सकें. सो अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम टास्क परफॉर्म करने वाले हैं विच इज रिलेटेड टू क्लाउड टेक्नोलॉजी, और बेस समझने की कोशिश करते हैं कि AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट पे अगर आपको अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है, AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट पे आपको अपना कैरियर बनाना है, तो व्हाट आर द स्टेप्स. पहला स्टेप ये कहता है कि क्रिएट योर फ्री ट्रायल अकाउंट, क्योंकि जब तक आपके पास कोई अकाउंट नहीं रहेगा, थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ करके आप ना कोई इंटरव्यू को अच्छे से क्रैक कर पाएंगे और ना ही आप किसी भी एग्जामिनेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट द
ग्लोबल लेवल ऑफ ग्लोबल सर्टिफिकेशन की जो बात करें उसके लिए भी प्रैक्टिकल की इंपॉर्टेंस होती है। तो पहला ये रहेगा फ्री ट्रायल अकाउंट क्रिएट करना। दूसरा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लाउड पोर्टल। आपको पोर्टल को अच्छे तरीके से रीड करना होगा कि कौन सी सर्विसेज कहां पे हैं। नंबर थर्ड, यू शुड नो अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ फेल ओवर, यू शुड नो अबाउट द डिजास्टर रिकवरी, राइट। फेल ओवर आपको मालूम होना चाहिए, डिजास्टर रिकवरी आपको पता होना चाहिए, बैकअप किस तरीके से काम करता है, और सिक्योरिटी के लिए क्लाउड ने हमें क्या क्या ऑप्शंस प्रोवाइड कर रखे हैं। तो ये कोर पॉइंट है जो आपको डे वन अपने नोटबुक में तैयार करना है। अगर आप अगर आप सीरियस हैं रिलेटेड टू AWS कोर्स या AWS सीखना चाहते हैं, तो ये बेसिक चीजें आपको आनी ही चाहिए। बिकॉज यू नो दैट सिर्फ VM क्रिएट कर लेना या S3 बकेट में डेटा अपलोड करना ही क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं है। यू शुड नो अबाउट द एक्चुअल एंड रियल यूज केसेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। सो वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक, तभी आप एक्सपर्ट बन पाएंगे जब आपकी बेसिक चीजें क्लियर रहेंगी। देन अकॉर्डिंग टू योर प्रैक्टिस, अकॉर्डिंग टू योर जितना भी आप टाइम देते हैं उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने आप को AWS एक्सपर्ट बोल सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं अभी फ्री ट्रायल पे। ये कुछ पॉइंट्स हमने मेंशन किए हैं। अगर हम फ्री ट्रायल अकाउंट की बात करें तो Amazon वेब सर्विसेज आपको 12 महीने के लिए, 12 मंथ्स के लिए फ्री एक्सेस देता है। बट इस फ्री एक्सेस के केस में आपको लिमिटेड सर्विस एक्सेस प्रोवाइड करेगा, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी इस्तेमाल करें। लिमिटेड के केस में हम आपको गाइड कर देते हैं कि क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है। फ्री ट्रायल अकाउंट और सब्सक्रिप्शन, फ्री ट्रायल सब्सक्रिप्शन में आपको क्या क्या चीजें देखनी है। लिमिटेड एक्सेस, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, हमें फ्री ट्रायल में लिमिटेड एक्सेस क्या क्या है वो चीजें देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वर्चुअल मशीन की, कि आप वर्चुअल मशीन कितने दिन तक यूज करोगे। तो ये 750 आवर्स रहेगा पर मंथ। हर महीने आपको 750 आवर्स की वर्चुअल मशीन मिल जाएगी जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है S3 बकेट जो आपका स्टोरेज के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये टोटल पूरे साल के लिए 5 GB का डेटा आप इस पे स्टोर कर सकते हो। तीसरा हम बात करने वाले हैं डेटाबेस का। DB की बात कर लेते हैं, RDS की बात कर लेते हैं। 20 GB का स्पेस है जो कि आपका अप्लीकेबल रहेगा 1 महीने के लिए। उसके बाद से कंटिन्यूअस आपसे चार्जेस करना स्टार्ट कर देगा। VPC की बात करें, यस, यहाँ पे अगर हम VPC की बात, नॉट VPN, VPC की बात करें, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड की बात करें, तो आपको 20 VPC अप्लीकेबल रहता है जिसमें सबनेट आपको मिल जाते हैं लगभग 200 सबनेट। 20 VPC आपको फ्री रहता है और उसमें आपको 200 सबनेट्स का इस्तेमाल कर सकते हो अगर आप फ्री ट्रायल अकाउंट इस्तेमाल कर रहे हो तो। एज इट इज लंबी लिस्ट है फ्री ट्रायल के केस में, जो लिमिटेड एक्सेस हमें मिलता है, लंबी लिस्ट है इसकी। सो वी मस्ट नीड टू कीप इन आवर माइंड, ये लिमिट हमें माइंड में रखनी है ताकि आपके फ्री ट्रायल अकाउंट में कोई भी एडिशनल चार्ज या आपसे बिल या आपसे कॉस्ट ना पड़े। बिकॉज अगर आपकी बिलिंग हो जाती है और आप पेमेंट नहीं करते तो आपका अकाउंट डिसेबल हो जाएगा एंड यू आर अनएबल टू यूटिलाइज द फ्री ट्रायल अकाउंट। सो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। जितने भी प्रैक्टिकल करने हैं यू कैन डू दैट, आप आसानी से प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हो। बिकॉज इफ वी टॉक अबाउट माई अकाउंट, तो जो मेरे पास Amazon का अकाउंट है, AWS का अकाउंट है, आई एम यूजिंग इट फ्रॉम पास्ट 8 मंथ्स। 8 महीने से हमने इसको यूटिलाइज किया है, पिछले 8 महीने से हम इसको यूज कर रहे हैं एंड स्टिल आई एम एबल टू परफॉर्म ऑल द टास्क। यहाँ पे हमें सारी टास्क हम यहाँ पे आसानी से परफॉर्म कर पा रहे हैं ओनली बिकॉज ऑफ कि जो ये लिमिट है ना, हम जितनी भी लिमिट्स हमें इस पर्टिकुलर पोर्टल पे दे रखी है उसी लिमिट के अकॉर्डिंग टास्क परफॉर्म कर रहे हैं ताकि हमें कोई भी बिल पे करने की जरूरत ना पड़े। दिस इज माई ऑन फ्री ट्रायल अकाउंट। इफ वी टॉक अबाउट द बिलिंग एक्टिविटी, तो मैं आपको पूरा डेट दिखाई दे, यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। बिलिंग एंड कॉस्ट मैनेजमेंट में जाते हैं। बिलिंग एंड कॉस्ट मैनेजमेंट के केस में ये आपको गाइड करेगा कि आपके पास जो फ्री ट्रायल अकाउंट है इसका आपने कितना पेमेंट अभी तक दे चुके हो। सो लेट मी चेक, बिल्स पे क्लिक करो आप और बिल्स में ये आपको लिस्ट बता देगा कि जब से आप अकाउंट यूज कर रहे हो आपने अभी तक कितना चार्जेस पे किया है। ठीक है, सो अभी तो ऐसा कोई भी चार्जेस नहीं है। लेट मी चेक बिलिंग पेमेंट्स। ठीक है, 25 रुपीज यहाँ पे पेंडिंग है।
कोई इशू नहीं, हमने कुछ सर्विसेज यहाँ पे लॉन्च कर दी थी, तो 25 यहाँ पे है, वो दिसंबर मंथ की है। अगर हम यहीं पे बात करें सभी की, तो इट विल गिव अस ऑप्शन टू डाउनलोड द CSV फॉर्मेट, जिसमें आपको लिस्ट मिल जाएगी कि आपके पास टोटल कितना ज्यादा पेमेंट है। सो अगर आप ओवर लिमिट यूज करोगे, ठीक है, अगर आप ओवर लिमिट यूज करते हैं, लाइक एज कोई मशीन आपने ऑन करके छोड़ दी, या कोई स्टोरेज आपने 5 GB से ज्यादा इस्तेमाल कर लिया है, S3 बकेट वगैरह, तो इस केस में मेक श्योर कि आप वो डेटा जो है डिलीट करें उस पर्टिकुलर S3 बकेट से, या वर्चुअल मशीन को डिलीट करें या स्टॉप करें, क्योंकि अगर रनिंग में है VMs तो डेफिनेटली यू हैव टू पे द अमाउंट। सो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये बात हो गई अपने पास किसकी, बिलिंग से रिलेटेड, कि जो AWS की का फ्री ट्रायल अकाउंट है वो आपको लिमिटेड एक्सेस देता है, जैसा कि हमने यहाँ पे मेंशन किया। अगला पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लाउड पोर्टल, जो हम डिस्कस कर लेंगे। पहले हम फेल ओवर और डिजास्टर रिकवरी पे बात कर लेते हैं। नॉट ओनली द AWS पोर्टल, जितने भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है ना, वो अपने डेटा सेंटर को मल्टीपल जियोग्राफिकल लोकेशन में सेटअप करके रखा है। ये पूरा का पूरा ग्लोब हो गया, और यहाँ पे इन्होंने मल्टीपल जियोग्राफिकल लोकेशन में डेटा सेंटर को इस्टेब्लिश कर रखा है। एंड दीज डेटा सेंटर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। ये सभी डेटा सेंटर आपस में क्या है, कनेक्टेड है। दे ऑल आर कनेक्टेड टू ईच अदर। दैट्स वाई हर एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर आपको 95.99% का क्या देता है, फॉल्ट टॉलरेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, आप एडिशनल इसको इंक्रीज कर सकते हैं, या आपको ऑप्शन देता है टू सेटअप आवर सर्विसेज रीजन वाइज, या मैं रीजन का ऑप्शन देता है और जोन का ऑप्शन देता है। तो रीजन क्या है, कलेक्शन ऑफ मल्टीपल जोन्स। रीजन को अगर हमें डिस्क्राइब करना है तो यू कैन से दैट इट इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल जोन। और जोन क्या है, जोन इज बेसिकली रिलेटेड टू कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल डेटा सेंटर। जो आपके पास फिजिकल डेटा सेंटर्स हैं, उस डेटा सेंटर को हम बोलते हैं जोन। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल, इंडिया आपने एक रीजन माना, इंडिया के अंदर मल्टीपल जोन्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जो भी हम पोर्टल पे सारी चीजें क्लियर करेंगे, बट बेस हमारा क्लियर होना चाहिए पहले। सो क्लाउड के ऊपर अगर हम बात करें, इंडिया लोकेशन है, दिस इज द टाइप काइंड ऑफ रीजन, और इस रीजन में सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया, वेस्ट इंडिया, ये जो छोटे छोटे साउथ इंडिया या सेंट्रल इंडिया की हम बात कर रहे हैं, दीज ऑल आर कंसीडर एज ए जोन्स, जो उनका फिजिकल डेटा सेंटर होता है। आप इसमें अपने अकॉर्डिंग अपनी वैल्यू को, फॉल्ट टॉलरेंस की वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं डिजास्टर रिकवरी के जरिए, फेल ओवर क्लस्टरिंग के जरिए आप अपने इस वैल्यू को इनहेंस कर सकते हैं। तो जब हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे पोर्टल के ऊपर, तो ये सारी चीजें इन्वॉल्व होगी। और वन मोर पॉइंट जस्ट वांटेड टू इन्फॉर्म, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सर्विसेज। तो अगर हम पोर्टल पे चलते हैं, फ्री ट्रायल अकाउंट का एक्सेस किया हमने, सर्विसेज पे क्लिक किया, तो यहाँ पे देखिए लिस्ट आपको दिखाई पड़ रही है, लेफ्ट साइड पे मल्टीपल लिस्ट आपको दिखाई पड़ जाएगी, जो आपका अमेजन वेब सर्विसेज हमें सर्विस प्रोवाइड करेगा। एनालिटिक, एप्लीकेशन, इंटीग्रेशन, क्लाउड फाइनेंशियल, मल्टीपल कंप्यूट, कंटेनर्स, कस्टमर्स, डेटाबेस, मल्टीपल एंड यूजर कंप्यूटिंग, मल्टीपल ऑप्शंस आर अवेलेबल। अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, क्योंकि AWS पोर्टल के ऊपर अमेजन ने अपनी तरफ से आई थिंक मोर देन 14 सर्टिफिकेशन दे रखे हैं। AWS प्रैक्टिशनर, जो कि फंडामेंटल कहलाता है, AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट, AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट प्रोफेशनल, डेटाबेस आप मेंशन कर सकते हैं, डेवऑप्स का पार्ट इसमें मेंशन कर सकते हैं, राइट। आप इसमें सिक्योरिटी, AWS सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन भी आता है। सभी को मिलाकर के, इन सारी सर्विसेज को कंबाइंड करके देखें तो इनको कई पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, कई सर्टिफिकेशन में कैटेगराइज किया गया है। आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अंडरस्टैंड अबाउट द सर्विसेज बेस्ड ऑन व्हाट वी कैन से दैट, बेस्ड ऑन आर्किटेक्ट लेवल की जो भी कंटेंट है उनको हम कवर करेंगे, जो हमने पिछली क्लास में आपको कंटेंट दिखाया था। प्लस क्लाउड की सारी सर्विसेज जो हमने यहाँ पे देखा, ठीक है, ये सारी सर्विसेज को 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ये जो है इनको हम बोलते हैं पिलर्स ऑफ आवर क्लाउड कंप्यूटिंग। मतलब अगर आपको रियली बहुत अच्छे से चीजों को मैनेज करना है, तो वी जस्ट नीड टू फॉलो आवर सेल्फ बाय यूजिंग दीज पॉइंट्स। उम्मीद है कि अभी जो हमने डिस्कस किया, आज जो हमने क्लास में डिस्कस किया, ये सारी चीजें आपको आसानी से समझ में आ गई होंगी। If you have any question, if you have any doubt, please drop a comment.
और डू सब्सक्राइब, क्योंकि आपको इस प्लेलिस्ट में AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट के सारे कंटेंट प्रैक्टिकल में मिलने वाले फ्री ऑफ कॉस्ट। तो डू सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।